हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी पर्यावरण विषय की है बच्चों, और कक्षा 5वीं के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। और दोस्तों, आपकी हिंदी, अंग्रेजी और गणित की वीडियो चैनल पे मैंने करवा दिया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियोज़ को देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से सारी चीज़ें आपको उसमें बताई है। और ये आपकी नई वर्कबुक है इस साल की। तो इसमें क्या-क्या चीज़ें दिए गए हैं, कौन-कौन सी चीज़ें इसमें बदली गई हैं, कई सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, तो सभी चीज़ों को हम इसमें देखेंगे। और आज की इस वीडियो में हम देखते हैं पाठ 10 बोलती इमारतें। इसके पहले की वीडियो, पहले के पार्ट चैनल पे करवा दिया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियोज़ को देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से सारी चीज़ें मैंने उसमें आपको बताई है। आइए देखते हैं आज पार्ट 10। और सबसे पहले इसमें दिया है वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया है बच्चों, जिसमें प्रश्न नंबर पहला है सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। और इसमें अ नंबर में लिखा है कि किलों में बड़े झरोखे यानी खिड़कियां और रोशनदान बनाए जाने का मुख्य कारण क्या था। तो इसका मुख्य कारण था बच्चों, एक नंबर आएगा इसमें रोशनी और हवा के लिए, है ना। तो इस प्रकार से आपको अ नंबर का पहला सही उत्तर लिखना है। इसके बाद हम दूसरा देखते हैं ब नंबर। ब नंबर में लिखा है राखी ने अपने घर का नक्शा बनाने में इस प्रकार से ये चिन्ह का उपयोग किया है। तो ये किसके लिए किया है? तो ये किया है बच्चों दरवाजे के लिए। तो इसमें दूसरा आपका सही उत्तर होगा दरवाजे के लिए। आगे देखेंगे स नंबर है, और इसमें पूछा है सृष्टि सूर्योदय के समय सूर्य के विपरीत दिशा की ओर मुँह करके खड़ी है। उसके दाएँ हाथ की ओर कौन-सी दिशा होगी? तो उसके दाएँ हाथ की ओर होगी दोस्तों उत्तर दिशा, है ना। मान लो ये पूर्व है ना? ये पूर्व है, ये पूर्व है ईस्ट, है ना? ये वेस्ट, है ना? ये नॉर्थ और ये साउथ, है ना? तो ये पू इस इधर सूर्योदय के समय इधर पे अगर मुँह करके खड़ी है ना? तो उसके दाएँ हाथ तरफ कौन-सी दिशा होगी दोस्तों? उत्तर दिशा होगी। तो इस प्रकार से तीसरा नंबर इसमें सही उत्तर होगा उत्तर दिशा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है द नंबर में, प्राचीन काल में बनाए गए फव्वारों के चलने का मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण था दोस्तों जल दबाव, है ना। जल दबाव के कारण पुराने समय में फव्वारे चलते थे। तो इसका सही उत्तर होगा द नंबर का दूसरा जल दबाव। तो इस प्रकार से आपको इसमें लिखना है। इसके बाद हम देखेंगे रिक्त स्थान की पूर्ति करें, खाली स्थान भरने वाले प्रश्न हैं बच्चों। तो इस प्रकार इसमें क्या-क्या चीज़ें आएगा वो देखते हैं। और दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब ध्यान से कर लेना, आपके काम की काफ़ी सारी चीज़ें चैनल पर हमेशा डलती रहती हैं। तो उन सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखते हैं पहला प्रश्न इसमें पूछा है खालिस्तान में कि पुराने समय में बंदूकों और तोपों का उपयोग किया जाता था। आजकल कई देश युद्ध के समय न्यूक्लियर बम का उपयोग करते हैं। तो खालिस्तान में आएगा न्यूक्लियर बम। फिर इसके बाद है बुर्ज किले की दीवारों से भी ऊंचे होते हैं। तो खालिस्तान में आपको लिखना है बुर्ज। तीसरा प्रश्न है गोलकुंडा के किले के अंदर पूरा शहर बसा हुआ था। तो खालिस्तान में आएगा शहर। अगला है गोलकुंडा किले की दीवारों पर नक्काशी व चित्रकारी से सुंदर कलाकृतियां बनी थी। तो इसमें आएगा नक्काशी व चित्रकारी। अगला है नक्शे में ऊपर की ओर उत्तर दिशा होती है ना। अभी हमने देखे नक्शे में 4 दिशाएं होती है, तो ऊपर क्या होता है? उत्तर दिशा होती है। तो इस प्रकार से आपको इसमें लिखना है और ऐसे कंप्लीट करना है। आगे हम देखते हैं अब क्या लिखा है। अति लघुत्तरी प्रश्न है, और अति लघुत्तरी प्रश्न में प्रश्न नंबर दूसरा यहाँ पर आपके लिए लिखा है कि गोलकुंडा किला की दीवार मोटी मोटी क्यों बनाई गई थी। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे किले की सुरक्षा के लिए दीवारें मोटी बनाई गई थी। तीसरा प्रश्न है म्यूजियम में प्राचीन वस्तुओं और अवशेषों को संभालकर क्यों रखा जाता है। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे इतिहास व संस्कृति के बारे में जानकारी के लिए। चौथा प्रश्न है किले में बुर्ज और उसमें छेद क्यों बनाए जाते थे। तो इसके उत्तर में लिखना दुश्मनों पर निगरानी के लिए बनाए जाते थे। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे 2, 3 और 4 का उत्तर। इसके बाद देखते हैं लघु उत्तरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 5वां। और दोस्तों, चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना। आपकी तिमाही, छमाही, वार्षिक परीक्षा के समय चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस लेकर के आता हूँ, जिसमें आपके परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जिन्हें पढ़कर के आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो उन सभी को देखने के लिए चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि समय पर आपको सारी वीडियो मिल सके और उन्हें पढ़ कर के परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर आ सकें।
पाँचवा प्रश्न देखेंगे, लघुत्तरी में लिखा है, प्राचीन समय में किलों की सुरक्षा के लिए किस प्रकार के इंतजाम किए जाते थे? तो इसके उत्तर में लिखना, प्राचीन समय में मोटी और ऊंची दीवारें, बुर्ज में छेद व खाइयाँ और पानी से भरे गड्ढे जैसे इंतजाम किए जाते थे। इस प्रकार से प्रश्न 5 के उत्तर में लिखेंगे। छठवां प्रश्न पूछा है, गोलकुंडा के किले में पानी का इंतजाम कैसे किया जाता था? तो इसके उत्तर में लिखेंगे, गोलकुंडा के किले में मिट्टी के पाइप, कुओं और वर्षा जल निकासी से पानी का इंतजाम किया जाता था। इस प्रकार से प्रश्न 6 के उत्तर में लिखना है। इसके बाद आगे प्रश्न नंबर 7 है और 7वें प्रश्न में लिखा है, उन वस्तुओं के नाम लिखना है जो हमें अतीत के बारे में जानने में मदद करती हैं। तो इसके उत्तर में लिखेंगे, बर्तन, औजार, सिक्के एवं दीवार पर बनी आकृतियों से हमें अतीत की जानकारी मिलती है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 7 में लिखना है। आठवां प्रश्न है, ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करते समय वहाँ कौन-कौन से कार्य करने की मनाही होती है? तो इसमें लिखेंगे, स्मारकों को नुकसान पहुँचाना या उन पर लिखना, खरोंचना, कचरा फैलाना, इनकी मनाही होती है। इस प्रकार से प्रश्न 8 में हमको लिखना है। तो ऐसे आप कंप्लीट करेंगे। आगे देखते हैं, दीर्घ उत्तरी प्रश्न है 9वां प्रश्न, आप अपने विद्यालय का नक्शा बनाइए। तो यहाँ पर आपको अपने स्कूल का यहाँ पर चित्र बनाना है और नक्शा बना देना। सड़क जा रही है ये, है ना, इधर पे बगीचा लगा हुआ है। तो इस प्रकार से आप एक यहाँ पर चित्र बनाएंगे अपने स्कूल के आसपास का। इसके बाद 10वां प्रश्न देखते हैं, इसमें लिखा है, नीचे दिए गए नक्शे को देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर नक्शा है दोस्तों, अम्बरीश का घर है ये, है ना, और यहाँ पर डाकघर, जिला शिक्षा केंद्र, राम का घर, दल सागर तालाब, प्राथमिक शाला, है ना, लूगरवाड़ा, इस प्रकार से यहाँ सब दिया है, नक्शा है ये, है ना। तो इस प्रकार से अब हमको जवाब देना है यहाँ पर। प्रश्न नंबर 1 में जैसे यहाँ लिखा है, अम्बरीश के घर से रामू का घर किस दिशा में है? तो देखो अम्बरीश का घर कहाँ है, यहाँ पर ये है ना, और रामू का घर कहाँ है? रामू का घर ये पड़ गया, तो ये किस दिशा में पड़ेगा बच्चों? दक्षिण पश्चिम दिशा में पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दक्षिण पश्चिम दिशा में है। इस प्रकार से आपको लिखना है। दूसरा है, सृष्टि वेयर हाउस से रामू के घर जाने के लिए कौन कौन से स्थान से होकर जाएंगे, उनके नाम लिखना है। तो यहाँ पर लिखना, उदय स्कूल, जिला शिक्षा केंद्र और डाकघर से होकर जाएंगे। इसके बाद है, शासकीय प्राथमिक शाला लूगरवाड़ा दल सागर तालाब से कौन सी दिशा में है? तो इसमें लिखेंगे उत्तर पश्चिम दिशा में है। इस प्रकार से लिखेंगे आप। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर, दल सागर से जबलपुर जाने के लिए कौन सी दिशा में जाना पड़ेगा? तो इसमें लिखेंगे उत्तर दिशा में जाना पड़ेगा। और अगला है, जिला शिक्षा केंद्र से सृष्टि वेयर हाउस किस दिशा में है? तो इसमें आएगा उत्तर पश्चिम दिशा में है। तो इस प्रकार से आपको पूरे 5 प्रश्नों के उत्तर ऐसे देना है। इसमें प्रश्न नंबर 10 में ऐसे 5 प्रश्न दिए हैं जिनके उत्तर आप ऐसे देंगे। इसके बाद प्रोजेक्ट है, तो प्रोजेक्ट को आप अपने अनुसार करना है कि शिक्षक बड़ों की सहायता से अपने क्षेत्र की ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त करना है और स्थल, भवन, पेंटिंग, फर्नीचर, सिक्के, लकड़ी, नक्काशी, औजार आदि, है ना, इनको इकट्ठा करेंगे और बच्चों से बोलेंगे कि इनके आधार पर चित्र एकत्रित करना है। तो इस प्रकार से ये प्रोजेक्ट है, ये आपको आपके शिक्षक आपके विद्यालय में करवाएंगे। तो इस प्रकार से आप अपनी वर्कबुक में इसे कंप्लीट करेंगे दोस्तों, और ऐसे आप इसे लिखेंगे। तो ये आपका अध्याय 10 कंप्लीट हुआ, पार्ट 10 कंप्लीट हुआ। अगली वीडियो में हम पार्ट 11 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।